नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहान। शेड्यूल की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज से बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्कूल में बच्चों की वैक्सीनेशन की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। स्कूलों में ही किए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। तो आपको बता दें कि 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में आज ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। यानी कि तमाम तैयारियां हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे। स्कूल और कॉलेजों में तमाम व्यवस्थाएं की गई है और ऐसे में आपको बता दें कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 15 से 18 साल के बच्चों को आज से वैक्सीन लगेगी। एक बड़ा टारगेट भी यहाँ पर रखा गया है। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तैयारियां पूरी है। आज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसको लेकर पेरेंट्स में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी और खास बात यह है कि बच्चे अपने स्कूल ID कार्ड वहां पर दिखाकर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन अभियान की आज से शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। स्कूलों में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। रजिस्ट्रेशन स्कूलों में ही होगा। इसके साथ ही 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है और आज ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, तमाम तैयारियां की गई है। और आपको बता दें कि बच्चों के वैक्सीन लगने के बाद उन्हें आधे घंटे के लिए स्कूल परिसर में ही रखा जाएगा। उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि किसी तरह की कोई बच्चों को तकलीफें तो नहीं हो रही है। इसको लेकर वहां पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यानी कि तमाम तैयारियां हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे आज से और सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम है। कार्यक्रम में किया जाएगा बच्चों का टीकाकरण। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे और ऐसे में तैयारियां पूरी है और अब से कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे और आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और कोरोना को मात देने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है, वो है वैक्सीनेशन। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया थी उसके लिए भी उन्होंने सहमति जता दी और इसी कड़ी में आज तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। 15 से 18 साल के बच्चों को आज वैक्सीनेट किया जाएगा और यहाँ पर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा टारगेट भी रखा गया है, जिसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो कार्यक्रम में आज बच्चों का टीकाकरण होगा। सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम में बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है और ऐसे में लगातार प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में और इसी कड़ी में आज बच्चों का वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही राज्यों में एक बड़ा टारगेट रखा गया है। तो लगातार मध्य प्रदेश एक बार फिर से कीर्तिमान हासिल करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। व्यवस्थाएं भी तमाम की गई है। कल आधी रात तक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठकें भी की। किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए इसको लेकर उन्होंने लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ वो संपर्क में रहे और उनसे चर्चाएं भी की और आज इसकी शुरुआत हो रही है। लगातार ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। कार्यक्रम में आज बच्चों को टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन है। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम में आज बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो तो शुरू हो ही चुकी थी, लेकिन आज अगर पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूलों में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर लगातार तमाम तैयारियां की गई है। स्कूल और कॉलेजों में तमाम तैयारियां की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम में आज बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकरण की आज से शुरुआत हो रही है। 15 से 18 साल के बच्चों की आज वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा टारगेट भी रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा जो लगातार मंडरा रहा है और कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन है वो बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में बच्चों को अब सतर्क रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज से इनका टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो शुरू होगा। 3, 4, 5 जनवरी को होगा वैक्सीनेशन। तो जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। तमाम तैयारियां की गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लगातार स्वास्थ्य महकमा भी बैठकें कर रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो आज से शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन। 15 से 18 साल के बच्चों का आज वैक्सीनेशन होगा और ऐसे में हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को वैक्सीन सेंटर जरूर लेकर जाए और उनका वैक्सीन जरूर लगवाए। तो 3 से
5 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां की गई है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बच्चों को जिस वक्त वैक्सीन लगेगा उससे आधे घंटे तक उन्हें सेंटर पर ही रोका जाएगा, ताकि वो डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में रहे, किसी तरह की उन्हें कोई तकलीफें ना हो। इसको लेकर भी डॉक्टर्स वहां पर मॉनिटरिंग करेंगे। सेंटर्स पर डॉक्टर वगैरह तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो 3, 4, 5 जनवरी को वैक्सीन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है आज से। और छत्तीसगढ़ में आज से बच्चों को टीका लगेगा। आपको बता दें कि 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण का यहाँ पर जो बड़ा लक्ष्य रखा गया, एक बड़ा टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में 55 केंद्रों को यहाँ पर बनाया गया है। सुबह 10:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी, यानी कि अब से कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होगी। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है, यानी कि पेरेंट्स को यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करवाया है तो आप डरिए मत, आप ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था है वो की गई है। किसी भी तरह की पेरेंट्स या फिर बच्चों को कोई तकलीफें ना हो, उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो रायपुर में 55 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 10:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी, यानी कि अब से थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होगी। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो ऑनलाइन शुरू हो चुकी थी। लेकिन ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। और आपको बता दें कि बच्चे अपना स्कूल ID कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, उससे भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो 15 से 18 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 175 स्कूल यहाँ पर सेंटर्स के तौर पर तब्दील किए गए हैं, जहां पर बच्चे अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। 175 स्कूलों में वैक्सीनेशन की आज से शुरुआत हो जाएगी। जिला प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां की है। लगातार प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लगातार जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ओमिक्रोन का जो खतरा है वो भी लगातार मंडराता जा रहा है, और ऐसे में सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तस्वीरें और भी ज्यादा खराब और घातक हो सकती है। तो सतर्क रहिए और कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन कीजिए। आज से बच्चों की वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। 10:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी, और उससे पहले प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है। 175 ऐसे स्कूल है जहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर बच्चे जा सकते हैं और अपना खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई है। तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लगातार प्रदेश सरकार बैठकें कर रहे थे, और ऐसे में तैयारियां पूरी की गई है। 3, 4, 5 जनवरी को वैक्सीन लगाया जाएगा। 15 से 18 साल के बच्चों को आज वैक्सीन की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। आज उन्हें डोजेस दिया जाएगा, और ऐसे में बच्चों को यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए भी रखा जाएगा वैक्सीन के बाद, ताकि किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो बच्चों को। इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो 175 ऐसे स्कूल जहां पर वैक्सीन की तमाम तैयारियां की गई है सेंटर्स पर। और आपको बता दें कि यहाँ पर ऑन द स्पॉट यहाँ पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। बच्चे अपना स्कूल ID कार्ड लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो तमाम जो तैयारियां है वो की गई है। तो 15 से 18 साल के बच्चों का आज वैक्सीनेशन होगा, और ऐसे में प्रदेश सरकार भी जो लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रोन का खतरा जो मंडरा रहा है, नए साल पे लोगों की लापरवाही की वजह से आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, और ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ओमिक्रोन का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए है, क्योंकि लगातार फैलता जा रहा है। और एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने भी यही कहा है कि ओमिक्रोन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर बच्चों को भी सुरक्षित रखना और सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को। और इसीलिए आज से वैक्सीन की जो शुरुआत हो चुकी है 15 से 18 साल के बच्चों की। तो यहाँ पर प्रदेश में एक बड़ा टारगेट रखा गया है बच्चों के लिए। तो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। 175 ऐसे स्कूल है जिसको केंद्र में तब्दील किया गया है, यानी कि सेंटर्स बनाए गए हैं। बच्चे वहां जाकर खुद को वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए, तो इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायसेन से अजय गोयल जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, और ऐसे में आज से बच्चों की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल तरन्नुम, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन करने का आज कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, और बचे हुए
8 जनवरी को वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम रायसेन के उत्कृष्ट विद्यालय में इस समय मौजूद हैं। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि हम सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। ये तो वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने की तैयारियां यहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं यहाँ पर सबसे अच्छी बात देखने को ये मिल रही है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य अमले सहित पूरा जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। भाई ये आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सेंटर बनाया गया उत्कृष्ट विद्यालय में, इस व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं जिला शिक्षा अधिकारी ML राठौरिया। आइए हम तरन्नुम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां, सर किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के यहाँ कक्षा 9 से 12 तक के 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को वैक्सीनेशन कार्य किया जाना है। और आज हमारा ये टारगेट है कि जिला मुख्यालय पर 5 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जिसमेमें 2500 से 3000 बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने का हमारा लक्ष्य है। अच्छा, जिले भर के बता जा रहे हैं कि 67,168 बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाए। किस प्रकार ये चुनौतियों से निपटेगा? देखिए, ये से निपटने के लिए हमारे शाला स्तर पर जो हमारी कोविड-19 की गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें हमारे जिले के समस्त 67,000 बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो तरन्नुम देख सकते हैं 67,168 बच्चों को आज 3 जनवरी और 6 जनवरी को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया। वहीं इन 3 दिन में जो बच्चे उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनको एक साथ 8 जनवरी को वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये उत्कृष्ट विद्यालय का वो स्टाफ है जो सुबह से यहाँ पर आया हुआ है। बच्चों को वैक्सीन करवाने की जिम्मेदारी इस स्टाफ के ऊपर है। ये अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते नजर आ रहे हैं। भाई क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। अब लेके ओमिक्रॉन का खतरा भी तरन्नुम बढ़ता जा रहा है। चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बार बार चिंता जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को खत्म किया जा सके। तरन्नुम बिल्कुल अजय, यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि तस्वीरें और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अजय, यहाँ पर आपसे ये भी जानकारी लेंगे कि 1 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? कल हमने जब इस सेंटर का जायजा लिया था तो हमने देखा था कि जिम्मेदार अधिकारी हों, चाहे स्कूल स्टाफ के सदस्य हैं, वो कल यहाँ पर बैठ कर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं अगर आज की बात करते तरन्नुम, तो आज बच्चों से कहा गया है कि आधार कार्ड लेकर आइए, और जिन बच्चों के कल रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे तो उनके तत्काल रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, या कोई भी अमीर फैमिली से भी हो, सब आज इस कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है। तो सभी चाहते हैं कि इससे जल्द से जल्द छुटकारा मिले। तो सब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि एक बच्चों में अलग माहौल है, क्योंकि ये 15 साल से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए अब वैक्सीनेशन शुरू की गई है। हालांकि अब माता पिता से जब हमारी बात हुई थी तो उनका कल ये कहना था क्योंकि अब 10 साल से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन वो तो एक समय बताएगा कि कब शुरू हो पा रही है, कब नहीं। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तरन्नुम, तो निश्चित रूप से अभी सब तैयार है। रायसेन की व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो रायसेन में सब इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और आज 3 जनवरी जो एक विशेष दिन रखा गया है, जहाँ से आज पूरे प्रदेश भर के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, पूरे देश के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो रायसेन भी इस कड़ी में पीछे नहीं है। तरन्नुम बिल्कुल अजय, रायसेन भी इस कड़ी में पीछे नहीं है और तमाम तैयारियां भी पूरी की गई है।